आयुर्वेद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के प्रयोजन के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद में आयुर्वेद सीखने का और आयुर्वेद को हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने का क्या लाभ हो सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति हो, बिना कुछ प्रयोजन के कोई भी कार्य करता नहीं है। इसी तरह से आयुर्वेद सीखने के लिए उसके प्रयोजन हैं जो बोले गए हैं। दो मेन प्रयोजन बोले गए हैं आयुर्वेद में। वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण और आतुरस्य विकार प्रशमन। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण मतलब स्वस्थ या निरोगी, मतलब जिनकी कोई रोग न हो, उनके स्वास्थ्य को संभाले रखना। क्या क्या हमें क्या क्या करना होगा जो हमारे स्वास्थ्य बनाए रहे, ये हमारा एक प्रयोजन है। और दूसरा प्रयोजन है जो आतुर या दुखित या रोगियों का दुविधाओं को दूर करना। ये दो मेन प्रयोजन आयुर्वेद के बताए गए हैं। हम इसके लिए हमें सबसे पहले स्वस्थ कौन होता है उसके बारे में हमें जानना बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है। ये है हमारे सुश्रुत ने बोला हुआ है स्वस्थ के बारे में। समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। मतलब जिसके सम दोष हो, मतलब हमारे यहाँ बोला गया है वात, पित्त और कफ ये शारीरिक दोष हैं, रजस और तमस ये मानसिक दोष हैं। मतलब वात जिसके ठीक तरह से काम कर रहे हो, मतलब खाना खा रहा है, खाना खाने में निगलने में कितना समय लगता है, उतना फॉर बोले तो 1 या 2 सेकंड लगेगा। अगर वो निकलने में 3 या 4 सेकंड लगाए तो ये होगा ये होगा दुविधा के एक लक्षण हो सकता है। कभी कभी तो बात करने में तकलीफ हो सकती है, कहीं कहीं मुंह के छाले पड़ने की वजह से वगैरह। ये है ठीक तरह से निगलने में तकलीफ होगी, इसका मतलब इसका वात बड़ा होगा। मतलब पित्त, अगर उसकी जो आहार पचने की क्षमता कम हो गए तो हम इसको पित्त घटा हुआ है बोलेंगे। या कभी तो बहुत ज्यादा भूख लगने लगेगी, कभी कभी तो छाती में जलन होगा, कभी कभी खट्टी डकारें आने लगेंगी। ये होगा पित्त बढ़ने का लक्षण हो सकता है। कफ बढ़ने का मतलब कभी कभी उसके क्या बोलते हैं, जी मिचलाएगा, उल्टियां आने के औजार हमें नजर आएंगे। ये है कफ बढ़ा है, हम अंदाजा लगाएंगे। रजस मतलब रात को ठीक से नींद नहीं आएगी। जब वो 10 बजे सोने जाएगा तो 4 5 6 बार उठेगा, कभी कभी तो नींद तो ठीक से आएगी नहीं। तम बढ़ा तम बढ़ेगा मतलब सुबह 9 बजे तक सोएगा, या 10 बजे के बाद, सुबह 10 बजे के बाद सोता ही रहेगा। यह है तम बढ़ने का लक्षण बताएगा। मतलब वात, पित्त, कफ। वात बोले तो सुबह पेट हर रोज सुबह साफ होगा, पेट साफ होगा, या पेट में भारीपन नहीं रहेगा। ये सभी होंगे अगर हम बोलेंगे तो दोष अपने तरीके से ठीक से काम कर रहे हैं। अगर ये नहीं हो रहा है, भूख नहीं लग रहा, पेट में भारीपन लग रहा है, या उल्टियां आ रही है, या
खट्टी डकारें आती हैं, छाती में जलन होगा, या खांसी होगी, बलगम आएगा, सर में भारीपन रहेगा, ये हमें इसके वजह से हम बोलेंगे दोष ठीक से काम नहीं कर रहे। ये हैं आतुर के या लक्षण हो सकते हैं, रोगी के लक्षण हो सकते हैं। और समाग्निश्च, जिसकी भूख अच्छी हो, मतलब अगर सुबह 8 बजे खाएगा तो 1 बजे भूख लगेगी, तो हम बोलेंगे उसका अग्नि ठीक रहेगा। वैसे आयुर्वेद में बोला गया है दो वक्त हमें खाना खाना है, सुबह खा लिया और शाम को। और हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं करते। सुबह 8 बजे खा लिया तो 10 बजे दोस्त मिल गए, उसके साथ चाय पीने चले गए। चाय पियेंगे क्या? नहीं, चाय के साथ समोसे भी खाएंगे, समोसा नहीं तो पकौड़े खाएंगे, पकौड़े नहीं तो पूरी सब्जी खाएंगे, ये हैं, या ब्रेड पकौड़ा खाएंगे, या पतीसा खाएंगे। ये है, ये हमें बताएगा हमारा अग्नि ठीक नहीं हो सकती। या डकारे आएंगे तो जो खाया हुआ है वही स्वाद अगर डकार में आए तो हमें लगेगा उसका अग्नि ठीक नहीं है। समाधातु मलक क्रिया, समाधातु बोले तो हमारे यहाँ बोला गया है 7 धातुएं, जिसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र बोला गया है। अगर ये सभी धातुएं अपनी जगह से ठीक ठीक अपने काम करेंगे, मतलब रस मतलब सभी धातुओं का अपने पोषकांश, मतलब जो शरीर को चाहिए होगा वो प्रदान करता रहेगा, तो रस के फंक्शन ठीक रहे बोलेंगे। और जब रक्त ठीक तरीके से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हर सेल्स तक पहुंचाएगा, तो हम बोलेंगे रक्त धातु ठीक से काम कर रहा है। मांस मतलब ठीक से मस्कुलर एक्टिविटी हो रहा है, या मांसपेशी का ठीक तरीके से मूवमेंट, ठीक तरीके से उसका मूवमेंट हो रहा है, तब हम बोलेंगे मांस धातु ठीक से काम कर रहा है। मेद ठीक तरीके से जहाँ जहाँ फैट जहाँ जहाँ होना चाहिए वहाँ वहाँ होकर अपना काम करेगा, तो हम बोलेंगे तो मेद अपने अपने तरीके से ठीक से काम कर रहा है। अस्थि मतलब ठीक तरीके से बॉडी स्ट्रक्चर बनाए रखता है। और मज्जा मतलब जो अस्थि के अंदर होगा वो ठीक तरीके से बनाए रखने के लिए अपना काम करेगा। और शुक्र ठीक तरीके से अपने बच्चों को, ये क्या बोलते हैं, बच्चों को पैदा करना या अपनी संतानें बढ़ाना, ये सभी अपने तरीके से ठीक से काम करें। और मलक क्रिया, मल मतलब पेशाब ठीक से जा रहा हो, या पेट साफ ठीक से हो रहा हो, या पसीना ठीक से आ रहा हो, जितना आना चाहिए उतना आएगा, तो हम बोलेंगे उसका स्वास्थ्य ठीक है। और ये सभी हो गए जो हम शारीरिक तौर से हम देखेंगे। और अगर मानसिक तौर से देखा जाए, जिसकी आत्मा प्रसन्न रहे, आत्मा बोले तो वो ठीक तरीके से सो पाएगा, बिना कोई बिना कोई टेंशन के, बिना कोई तनाव के वो अगर सो रहा है, या उसकी ठीक से नींद आ रही है, या ठीक से सही से सबसे बात करता हो, इसका मतलब है कि आत्मा ठीक से है। और इंद्रियां, जिसकी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय बोले तो आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा अपने तरीके से ठीक से काम कर रहे हो, मतलब आंख जो ठीक तरीके से जो हमारे आसपास है जो ठीक तरीके से देखेगा, और नाक जो भी जो भी स्मेल होगा अगर वो ठीक तरीके से सूंघेगा, और जीभ ठीक तरीके से जो भी स्वाद सही तरीके से परसीव करेगा, ये होगा ज्ञानेंद्रिय अपने तरीके से ठीक से काम कर रहे हैं, इसका हमें अंदाजा लग जाएगा। और कर्मेंद्रिय बोले तो वाक मतलब जिसकी वाणी ठीक से हो, ठीक से अपने वाणी को ठीक से
बोल पा रहा हो, और पाद ठीक से चलने में सक्षम हो, और हाँ हस्त मतलब ठीक से कुछ पकड़ने में या लिखने में ठीक तरीके से हो रहा हो, या बाल बनाने में ठीक तरीके से कर पाता हो, या अपने कपड़े पहनने में ठीक तरीके से कर पाता हो, मतलब ये है जिसके हाथ ठीक से काम कर रहे हैं, और गुद ठीक तरीके से पेट साफ होता हो, और लिंग और योनि ठीक तरीके से अपने काम कर रहे हो। ये है कर्मेंद्रिय, अपनी तरीके से ठीक से काम करें। और जिसका मन विचलित ना हो, प्रसन्न मना हो, मतलब उसको पता है उसको क्या करना है, उसको पता है वो उसका अगली अगली स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, वो ठीक से बता पा रहा हो। जिसका मानसिक तनाव ठीक से मानसिक तनाव ना हो, शांत मन होकर, शांत चित्त होकर, या क्या बोलते हैं, शांत, या बिना कोई क्या बोलते हैं, मानसिक तनाव के अगर वो अपने काम से काम रखता हो, तो हम बोलेंगे स्वस्थ है। अगर ये सभी चीजें ठीक से ना हो, तो हम बोलेंगे उसको बीमारी है। सो अंत में देखेंगे तो आयुर्वेद एक चिकित्सा शास्त्र ही नहीं, वो एक पूरा जीवन शैली को दर्शाता है। कब हमें उठना है, कितने बजे सोना है, या कितने बजे कितना खाना खाना है, या बाहर जाते वक्त अपने आसपास के लोगों में किस तरीके से हमारा बर्ताव होना है, महिलाओं से किस तरह से बात किया जाए, या बच्चों से किस तरह से बात की जाती है, या कहाँ कहाँ हम जाना रात के समय मुनासिब नहीं है, ये सभी हमें आयुर्वेद में बताएगा। ये एक हमारे उठने के वजह से, उठने से सोने तक, या जन्म होने से मरने का समय तक, जो भी हमें क्या क्या करना है इसके बारे में हमें बताएगा, वो है आयुर्वेद का है। दैट इज एक चिकित्सा शास्त्र ही नहीं, अभी तो चिकित्सा शास्त्र भी चिकित्सा शास्त्र से भी बढ़कर है। इसका दो प्रयोजन बोले गए हैं। जो स्वस्थ हो, जो तंदुरुस्त हो, उसकी तंदुरुस्ती को बनाए रखना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक आदमी के क्या बोलते हैं इंद्रिय लोलुपता को क्या बोलते हैं, हमें उसको रुकने में बहुत तगड़ा काम करना होता है। ये सबसे बड़ा प्रयोजन होगा। और दूसरा प्रयोजन है कि अगर उसको कोई भी मर्ज हो, दर्द, जो मरीज हो उसको कोई भी दर्द हो, उसको दूर करना वो दूसरा प्रयोजन होगा। और अगर देखें तो स्वस्थ बोले तो जिनकी दोष ठीक से काम कर रहे हो, जिनके धातुएं या जिनकी मल ठीक से काम कर रहे हो, और जिसकी आत्मा प्रसन्न रहेगा, जिसकी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां ठीक से अपने काम कर रहे हो, और जिसका मन प्रसन्न हो, शांत मन हो, तो हम बोलेंगे वो स्वस्थ है। अगर ये सभी ठीक से अपने काम नहीं करने में सक्षम न हो, तो हम बोलेंगे वो एक मरीज होगा, वो एक आतुर होगा, वो एक रोगी होगा। तो दो मेन प्रयोजन होंगे स्वस्थ के, स्वास्थ्य को बनाए रखना, और आतुर या रोगी के रोगों को दूर करना। आयुर्वेद के श्रोताओं, आज के लिए बस इतना। आप आज इस वीडियो के माध्यम से क्या नया चीज सीखा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे आप क्या सीखना चाहेंगे, क्या इस चैनल में देखना चाहेंगे, इसमें वीडियो में आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि हम एक छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत से लोगों को और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने में सक्षम करने के लिए अपना पूरा योगदान कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।